हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि काजू जो होते हैं वो खाने से शरीर को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें काजू खाना बहुत पसंद है। हम में से हार्डली कोई ऐसा होगा जिसे काजू खाना पसंद नहीं है। मतलब सूखा मेवा की जब भी बात आती है तो काजू जो होता है वो सामने आ ही जाता है और इसका टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रंची होता है। लेकिन एक बार अगर आप एक आध काजू खा लो तो फिर खुद को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर हम बहुत ज़्यादा वो खा लेते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या फिर काजू खाने से वज़न बढ़ता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि क्या काजू खाना सच में इतना बुरा है हमारी सेहत के लिए। तो नहीं, काजू जो होते हैं वो खाने से हमारे शरीर को कई सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। और रही बात फ़ैट्स की, तो काजू में अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फ़ैट्स में जो दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर आप सैचुरेटेड फ़ैट्स खाते हो और वो भी ज़्यादा मात्रा में खाते हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और सही मात्रा में वो लेना आवश्यक भी है। सैचुरेटेड फैट्स के साथ साथ और पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है इसमें। प्रोटीन के साथ साथ जो कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स है, ख़ास तौर पे बी विटामिन्स है या फिर जिंक जैसे मिनरल्स है। और उसी के साथ साथ विटामिन के जो होता है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, ऐसे कई सारे और जो मिनरल्स होते हैं उससे भी काजू भरपूर होते हैं। तो अब आप ही मुझे बताइए कि इतने सारे पोषक तत्वों से जो चीज़ भरपूर है वो अनहेल्दी कैसे हो सकती है। गलत चीज़ कहाँ पे हो जाती है, जब भी कोई भी पदार्थ जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं या फिर उसकी थोड़ी सी लत जिसे हम कहते हैं, लत लग जाती है। तो रोज़ाना इतना इतना अगर आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप सही मात्रा में खाते हो तो उसी चीज़ के जो सारे फ़ायदे होते हैं वो हमारे शरीर को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि काजू खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है काजू का वो है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए। काजू जो होता है वो कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स जैसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और उसीलिए ये हमारे शरीर से जो एलडीएल बुरा कोलेस्टेरॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे कम करने के लिए काफ़ी मदद करता है और हमारे दिल का जो स्वास्थ्य होता है वो काफ़ी अच्छा रखता है। उसी के साथ हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी के कारण आपको अगर आपके दिल को स्वस्थ रखना है, हार्ट हेल्थ जिसे हम कहते हैं वो अच्छी रखनी है, तो आप काजू ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सही मात्रा में आपको ये लेना है। जिन जिन लोगों को ऑलरेडी हृदय की कोई बीमारी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसका भी एक कारण है। काजू जो होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर है लेकिन कैलोरीज में भी थोड़ा हाई होता है, कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे आपको नहीं खाना है। अगला फ़ायदा है अनीमिया से बचाव करने के लिए। अनीमिया यानी कि रक्ताल्पता या फिर खून की कमी जिसे हम कहते हैं। काजू में काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉपर होता है और कॉपर है या फिर आयरन जो होता है शरीर में उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी के कारण अनीमिया हो सकता है। कॉपर की सही मात्रा अगर आप लेते हो आपके आहार में तो वो फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से जो भी नुकसान होता है उसे कम करने के लिए भी मदद करता है। और ख़ास तौर पे काजू जब भी आप खाते हो तो अनीमिया से लड़ने के लिए ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। तीसरा फ़ायदा है हमारी आँखों के लिए।
काजू जो होता है उसके अंदर ज़ीज़ैंथिन नाम का एक घटक पाया जाता है जो कि हमारी आँखों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आजकल जैसे आपको पता होगा कि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण के कारण जो भी धूल है या फिर जो भी अशुद्धियाँ हमारी आँखों में चली जाती है उसके कारण इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं कई प्रकार के। और सूरज की जो किरणें होती है घातक यूवी रेज़ जिसे हम कहते हैं उसके कारण भी हमारी आँखें जो है उनकी दृष्टि कम हो सकती है उम्र के साथ, या फिर आँखों के लिए, आँखों की सेहत के लिए वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए उसे कम करने के लिए भी ये जो ज़ीज़ैंथिन नाम का जो घटक होता है काजू के अंदर वो काफ़ी मदद करता है और हमारी आँखों की सेहत अच्छी रखता है। आँखों के साथ साथ हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए भी काजू काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि काजू के अंदर जैसे मैंने कहा कि विटामिन के है या फिर कई सारे बी विटामिन है, इनकी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। और उसी के साथ साथ मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज जैसे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। और उम्र के साथ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने का खतरा होता है, उसे भी ये कम करते हैं। अगला फ़ायदा है ऊर्जा की निर्मित के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि काजू जो होता है थोड़ी सी भी मात्रा में अगर आप खाते हो तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज इसमें होती है, यानी कि मात्रा के हिसाब से ज़्यादा कैलोरीज ये हमें देता है। और फिर विटामिन B6 भी इसमें होता है जो भी एनर्जी के प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा की निर्मित के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके कारण अगर आप एथलीट हो यानी कि आप कोई खेलकूद में शामिल होते हो, या फिर अगर वज़न कम जिन जिन लोगों का है उन्हें खास तौर पे बोल देते हैं काजू खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा कैलोरीज मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर खेलकूद करते हो या फिर जिम करते हो तो उसके बाद लेने के लिए काफ़ी अच्छा पर्याय होता है सूखा मेवा। अगर आप लेते हो मिक्स सूखा मेवा तो वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको ऊर्जा देता है। उसी के साथ साथ काजू फाइबर से भी भरपूर होते हैं, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में काफ़ी अच्छा फाइबर जो होता है सॉल्युबल फाइबर जो कि आवश्यक होता है पाचन के लिए, वो भी ये देते हैं हमारे शरीर को। फाइबर जो होता है वो हमारा शरीर खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए हम आहार में ऐसे पदार्थ लेते हैं जिससे फाइबर मिले शरीर को। और ये आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि ये पाचन के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ आपका जो वज़न होता है वो नियंत्रण रखने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए काजू अगर आप खाते हो तो आपको शरीर को अच्छे मात्रा में फाइबर भी मिलता है जो पाचन के लिए काफ़ी मदद करेगा। अगला फ़ायदा है काजू का हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए। काजू के अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, प्रोटीन है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और ख़ास तौर पे जो स्किन कैंसर का खतरा होता है यानी कि त्वचा के कैंसर का खतरा होता है वो भी ये कम करते हैं। और उसी के साथ त्वचा को भी अच्छे से चमक देते हैं। बालों की अगर हम बात करें तो कॉपर जैसे जो मिनरल्स होते हैं इसमें वो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं। मेलानिन जो होता है वो हमारी त्वचा का जो रंग होता है या फिर बालों का भी रंग जो होता है उसे अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। तो इसीलिए बाल जो जल्दी ग्रेइंग यानी कि पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, उसे ये रोकता है। और उसी के साथ साथ बालों को भी बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ रखने में ये मदद करते हैं। अगला फ़ायदा है काजू का हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए। काजू में एक तो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और उसी के साथ साथ जो मैग्नीशियम इसमें है वो हमारे दिमाग में, हमारे सर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का प्रवाह होता है, उसे अच्छा रखने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। और मैग्नीशियम जो होता है वो एक एंटी डिप्रेशन की तरह भी काम करता है, यानी कि डिप्रेशन है, तनाव है, उसे कम करने के लिए ये मदद करता है। तो इसीलिए आप दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी काजू का सेवन कर सकते हो। तो ये इतने सारे फ़ायदे तो मिल जाते हैं हमारे शरीर को काजू खाने से, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि काजू जो होते हैं वो एक तो ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाने हैं। ख़ास तौर पे जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ या फिर हृदय की कोई बीमारी है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिविटी लेवल जिनकी है, यानी कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, वज़न ज़्यादा है, ओबीज़ है, यानी कि वज़न बहुत ही ज़्यादा है जिन जिन लोगों का, ऐसे लोगों ने सही मात्रा में ही इसका सेवन करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से जैसे मैंने बताया कि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं शरीर में, तो इसीलिए कम मात्रा में खाना है। दूसरा एक अच्छा तरीका है काजू खाने का कि काजू आप भिगो के खा सकते हो, यानी कि एक आधा से 1 घंटा अच्छे से पानी में भिगोने हैं और उसके बाद खाने हैं। उससे उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो भी शरीर में अच्छे से होता है।
और उसी के साथ जो सॉल्टेड यानी कि नमकीन वगैरह काजू आते हैं आजकल मार्केट में, वो आपको नहीं लेने हैं। जो प्लेन रेगुलर ड्राई फ्रूट्स में जो काजू आते हैं वो आप ले सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।